सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन एकेडमी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज वीकेंड चल रहा है तो वीकेंड में हमारी तरफ से आप लोगों को एक लर्निंग वीडियो दिया जाता है। तो आज की लर्निंग वीडियो का टॉपिक रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स के ऊपर। बिकॉज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी वोलेटाइल होता है और इसमें हमें साइकोलॉजी के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को एक ऐसे रूल बुक बांध लें कि जिससे ना हमको बाहर जाना है ना जिससे कम करना है। एक अंडरलाइन में हमको काम करना है जिससे हम बंध के रहेंगे। नहीं तो ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की चीज़ होता है। तो रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए क्या रूल हम अपनाएं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आज का वीडियो यही टॉपिक रखते हैं रहेगा। आइए शुरू करते हैं विदाउट किसी टाइम वेस्टिंग के। ये रहे हमारे 5 रूल इंट्राडे ट्रेडिंग के। पहला रूल क्या है हमारा। पहला रूल है कि लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी। अगर मान लीजिए आप लर्निंग आपकी कंप्लीट नहीं है तो आप इंट्राडे मत कीजिए। लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस कीजिए। जब तक लर्निंग कंप्लीट ना हो जाए, डेटा पढ़ना ना आ जाए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी ना हो जाए, तब तक आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप इंट्राडे के लिए आपका एक एक हथियार आपके पास तैयार होना चाहिए। पहला हथियार हमारा ये रहा कि डेटा और सपोर्ट की जानकारी। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी का ये देखिए 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट सपोर्ट ले रहा है। कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? सपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा सपोर्ट लिया। मतलब क्या होगा? मतलब मार्केट जो है इस लेवल के आसपास आ रहा है तो इसमें एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। फिर अगेन देखिए बाइंग प्रेशर आ रहा है। यहाँ से भी देखिए बाइंग प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ का मतलब क्या हो गया कि ये सपोर्ट दे रहा है मार्केट को। तो इस तरह चार्ट पे थोड़ी टेक्निकल एनालिसिस आपको आनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत माहिर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा है तो ऊपर से गिर कहाँ से रहा है? यहाँ से ये गिरना भी स्टार्ट कर रहा है 51,000 के लेवल पे, ठीक है। यहाँ के आसपास मार्केट जब आ रहा है तब यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से गिर रहा है। ये हो गया पहले रूल की फुल डिटेल्स। अब सेकेंड रूल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड रूल हमारा ये है कि नो ट्रेड इन विदाउट सेटअप। आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप रेडी करना है जिसमें भी आप कंफर्टेबल, लाइक कैंडल पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ओआई डेटा रीड करना। आप जिस भी सेटअप में कंप्लीट करना चाहते हैं, आपको ईएमए ट्रेडिंग, जो भी सेटअप आपको अपना एक आइडेंटिफाई कर लेना है। विदाउट सेटअप अगर आप मार्केट में आएंगे, आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको अपनी ट्रेड पे। कभी 5 पॉइंट पे, कभी 20 पॉइंट पे, कभी 50 एसएल लगेगा 40 पॉइंट पे। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके पास आपके सेटअप होने चाहिए प्रॉपर टू प्रॉपर, ठीक है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है हमें एक प्रॉपर सेटअप की। आपको अपना एक सेटअप तैयार कर लेना है, चाहे वो कैंडल पैटर्न हो, चाहे टाइम फ्रेम हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ये हर ट्रेडर की इंडिविजुअल चॉइस होती है जिससे आप ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड रूल को पूरा कर लेने के बाद हमको आना है अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या है हमारा? नो ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। आपके पास जानकारी हो गई है, आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस और जिसमें आपका एक सेटअप बन चुका है। उसके बाद आपको तीसरा काम करना है कि आपको कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब मार्केट में जो है 1 या 2 ट्रेड आपको अपने सेटअप के ऊपर आइडेंटिफाई करना है, बाकी कुछ नहीं। पूरे दिन आपको बैठना है, जब तक सेटअप नहीं बनेगा कोई काम नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं। 1 से 2 ट्रेड बना देना। आपको इन रूल को आपको फॉलो करना, देखना आपको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। आपको ये रूल बुक लिख लेना है अपने कंप्यूटर पर डेस्क के आगे, डेली सुबह इसको पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तीसरा ट्रेडिंग क्या हो गया हमारा? नो ओवर ट्रेडिंग। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
हम लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं, फिर लास्ट में जाते जाते मार्केट में सारा प्रॉफिट दे देते हैं। प्रॉफिट मॉर्निंग में कमा लेते हैं, लास्ट में जाते जाते सारा प्रॉफिट दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है, हमको जो है नो ओवर ट्रेडिंग का काम करना है। ये दूसरा रूल बुक है हमारा। ये 3 रूल अपनाने के बाद आएंगे हम अपने चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या है हमारा? चौथा रूल है अवॉइड ट्रेडिंग व्हेन यू लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब ये हो गया कि आपको अपनी ट्रेडिंग अवॉइड कर देनी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपका सेटअप जो है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो उसमें एंट्री नहीं कर जाना है। उसमें ये नहीं है कि तुरंत घुस जाना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ग्रीड और होप की ट्रेडिंग नहीं करनी है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में एंटर लेना है। एग्जिट या स्टॉप लॉस, जब तक आपका सेटअप नहीं तैयार होता, जब तक बाकी चीज़ें नहीं होती, हमको ट्रेडिंग में एंट्री नहीं कर लेना है। और जैसे मान लीजिए कभी काल बाकी लोग क्या करते हैं या फिर कोई भी क्या करता है कि एक ऐसी ट्रेडिंग किसी दिन उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं कि सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेड में गंवा देते हैं। ये काम भी नहीं करना है। नेवर बाई एंड सेल ऑल द ट्रेड इन सिंगल ट्रेड, मतलब सिंगल ट्रेड में ही सारा पैसा नहीं लगाना है। कभी भी ये काम मत कीजिएगा। आपके पास पैसा रहेगा, आप नेक्स्ट डे ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो आप अगले दिन जो है वो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि आपको जो है ये रूल अपनाना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और एक बार में ही सारा का सारा पैसा एक साथ एक ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर नहीं लगा देना है। एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 4 रूल। 4 रूल के बाद अब हमारा 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है ये। ठीक, बाकी 4 को तो कोई सवाल ही नहीं अवॉइड करना। इन 5 को ही जो विन कर पाता है वही इंट्राडे ट्रेड में विनर हो पाता है। हमारा 5वां ट्रेड क्या है? 5वां रिस्क रूल क्या है? रूल क्या है? 5वां ट्रेड है आरआर को मेंटेन करना। आरआर को मेंटेन करने का मतलब हो गया कि रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना। इसका मतलब क्या हो गया? फुल प्रूफ। जैसे मान लीजिए अगर हम, ठीक है, एक किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं, ठीक है, तो मैं ऑप्शन करता हूँ, तो मैं ऑप्शन के बारे में आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, कि अगर किसी ट्रेड में 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा है, तो इसमें हम जो है 80 पॉइंट का टारगेट लेंगे, तो 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड लेके हम चलेंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें, कि रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में जो है यही चीज़ होता है। इसको अगर जिसने मेंटेन करना सीख लिया वो इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टर बन गया। ठीक है, तो इसको कैसे मेंटेन करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। सपोज कीजिए कि मार्केट में जो है आपके पास जो है वो 5 डेज़ होते हैं। 5 डेज़ में 1 2 3 4 और 5 डेज़। ठीक, आपको इस चीज़ का ध्यान रख लेना है। ठीक है, वीक में 5 डेज़ होते हैं। 5 डेज़ में पहले दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ। अब ये इन चौथे दिन हमारा लॉस हो गया, 5वें दिन हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो जब मेरा लॉस हो रहा है तो उस दिन तो हम 40 पॉइंट ले रहे हैं। ठीक, लेकिन जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन 1:2 या 1:2 से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, ये प्रॉफिट जो है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड लगता है, लेकिन नॉर्मली जो है 1:2 का रिस्क और रिवॉर्ड लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो 80 हो गया, तो 8 तिरिक की 24, 240 आपने कमाए और 80 गंवाए। ठीक है, तो अगर आप 80 अगर गंवा दे रहे हैं तो आपको कितना बचेगा? 0, और 14 में से 8 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, और 1:60 आपका वीकली प्रॉफिट 1:60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। अगर 3 दिन अच्छा जा रहा है, 2 दिन बेकार जा रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते चलेंगे। 5वां और ये आखिरी रूल इंट्राडे ट्रेडिंग के 5 रूल अगर आप अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप बिल्कुल, मेरा मानना है कि फिर उसके बाद से कोई लॉस कर ही नहीं सकता है मार्केट में।
आप ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन इन रूल को केवल वीडियो नहीं देखना है, इसको केवल इम्पॉर्टेंट नहीं बनाना है कि नहीं वीडियो देख लिया दिमाग में रख लिया, नहीं, इसको डेली सुबह आपको लर्निंग करनी है। ये फाइल देखिए मेरे पीडीएफ में सेफ है, मैं इसको डेली पढ़ता हूँ। मार्केट ओपन होने से पहले जब भी मैं अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता हूँ तो इस वीडियो को ज़रूर देखता हूँ। इन 5 रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन, ये सारी इन 5 रूल बुक को मैं डेली पढ़ता हूँ। ये डेली पढ़ने से आपके दिमाग में एक हैबिट बनेगी। आपको मार्केट में क्या डिसीजन लेना है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।